अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, उम्मीद है आप तमाम इख़वान खैरियत से होंगे। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। आज मैं जिस मौदू के तहत लबकुशाई करना चाहता हूँ वो है जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा में हम दाखिला कैसे लें, इसके लिए क्या क्या शुरूत हैं। इन चीज़ों को मैं आप हजरात के सामने बयान करना चाहता हूँ। नंबर एक, जिस मौजू पे बातें होंगी वो है कि आप किस सर्टिफिकेट से यहाँ पे दाखिला ले सकते हैं। दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, एक सर्टिफिकेट जो सरकारी होती है और एक सर्टिफिकेट जो बेसरकारी यानी सरकार के अलावा गैर सरकारी होती है। तो ऐसी सूरत में अगर गैर सरकारी कागजात आपके पास हों और आप जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा में पढ़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर मदरसे से जो भी फारिग होंगे और उनके कागजात ऑनलाइन करेंगे तो उनको यहाँ पे दाखिला ले लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा से जिस मदरसे का मुआदला है, संपर्क है, राबता है, उसी को तरजीह दिया जाता है। लिहाजा आपका ऐसे मदरसे से फारिग होना ज़रूरी है जिसके साथ जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा का मुआदला है, संपर्क है, राबता है। दूसरी चीज़, अगर सरकारी सर्टिफिकेट से आप ऑनलाइन करना चाहते हैं और यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आपको 12वीं क्लास फारिग होना होगा और वो कागजात आपके पास लाजमी और ज़रूरी है। ये दो चीज़ें हैं। नंबर 3 जो आपको करना है वो है जवाज़ुल सफ़र, यानी आपको पासपोर्ट तैयार करना है। अगर आप पासपोर्ट तैयार करते हैं तो आप कागजात ऑनलाइन कर सकते हैं। नंबर 3, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ऑनलाइन करते वक्त वो ये है कि आप फिट हों, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट में एक तजुर्बा वाली बात मैं आपको बता दूं, बेहतर यही है कि आपके इलाके में जो सरकारी मेडिकल है आप उन लोगों के पास जाएं और कहें कि मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। फिर वो खून रिपोर्ट करने के लिए, खून जांच करने के लिए कहेंगे, आप खून जांच करें, फिर वहाँ से आप लिखवा लें। एक तो हाथ की टाइपिंग होती है और एक कंप्यूटर वाली टाइपिंग। बेहतर यही है आज के ज़माने में कि आप कंप्यूटर वाली टाइपिंग करें और बेहतर यह है कि आपके पास सरकारी फिटनेस टेस्ट हो और सरकारी कागज़ हो, तो इससे तरजीह ज़्यादा दी जाती है। इसके बाद आपको जिस कागज़ की ज़रूरत होगी वो है मार्कशीट। आप जहां से फारिग होंगे मार्कशीट तो ज़रूर देते हैं, ये भी आपको ज़रूरी है। ऑनलाइन के वक्त आपको इसको भी देना है, यानी मार्कशीट भी लगती है। इसी तरह से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी आपके अखलाक कैसे थे नहीं थे, उसकी जो सर्टिफिकेट होती है वो सर्टिफिकेट भी आपको देना है ऑनलाइन करते वक्त। इसी तरह से बर्थ सर्टिफिकेट यानी तारीख़ पैदाइश, इस सिलसिले में भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है जामिया की तरफ से, मदरसा की तरफ से, जहां से भी आप फारिग हों आपको ये कागज़ भी लगेंगे। आप जिस वक्त ऑनलाइन करेंगे, जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा में पढ़ना चाहते हैं तो तारीख़ पैदाइश यानी बर्थ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह से तौसिया, जिसको बाज़ लोग तज़किया के नाम से जानते हैं और हम लोग इस एतबार से भी कह सकते हैं सुपारिशनामा। याद रहे कि हर नाजिम आला से, मदरसा के नाजिम आला से सिफारिशनामा ले लेंगे, तज़किया ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा में दाखिला के लिए 2 सिफारिशनामे की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में आप किससे लेंगे? आपको उन शयूख हज़रात से लेना है जो शयूख यहाँ से फारिग हुए हैं, यानी मदीना से फारिग होके वो अपने इलाके में गए हुए हैं, उनके पास से आप सिफारिशनामा लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप किसी से भी, किसी नाजिम आला से भी ले लें। शर्त यह है कि आप मदीना मनव्वरा से फारिग होने वाले ही से लें। और भी लोग देते हैं बीच, कभी कभार 100 में से एक ले ले, वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा तरजीह दी जाएगी मदनी हज़रात से। आप सिफारिशनामा लें, तज़किया लें, उसमें लिखें कि हाँ मैं इस लड़के को जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है और ये आगे पढ़ना चाहता है, इसे कबूल किया जाए, जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा में कबूल किया जाए। इसी तरह से आज के ज़माने में तो तस्वीर ज़रूरी है, ऑनलाइन करते वक्त तस्वीर की भी ज़रूरत होती है। इस सिलसिले में याद रखें, चंद बातें जो मलहूद रखें वो ये है कि अगर आप हाफिज़ हैं तो हाफिज़ वाली सर्टिफिकेट ज़रूर दें, इसलिए कि दुनिया के सारे कोने से तलबा एग्ज़ाम ऑनलाइन करते हैं और उनमें से चंद लड़कों को लिया जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास हाफिज़ वाली सर्टिफिकेट हो तो यकीनन आप उसको भी दें ताकि आपको तरजीह दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं 90% 95% नंबर लाए हुए हैं, उनको तो कम लड़के लेने हैं, तो ऐसी सूरत में वो लोग तरजीह देते हैं ऐसे लड़कों को, ऐसे तलबा को जिनके पास हाफिज़ वाली सर्टिफिकेट होती है। इसी तरह से अगर आप किताबुत तौहीद याद किए हों, इसी तरह से उसूलुस सलासा याद किए हों या 100 हदीस याद करने वाली सर्टिफिकेट आपके पास हो, कोई मकाला लिखे हो और वो सर्टिफिकेट आपके पास हो, तो वो सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन करते वक्त डाल दिया करें ताकि आपको तरजीह दिया जाए।
یہ سارے شروط ہیں۔ اسی طرح سے میں یہاں پہ ایک اور بات کہہ دینا چاہتا ہوں، آن لائن کرنے کے بعد آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا، بعض لوگ ٹوکن نمبر کہتے ہیں، بعض لوگ رقم الطلب کہتے ہیں، عربی میں رقم الطلب۔ تو یہ نمبر آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو کبھی نہ بھولیں، اور بیچ بیچ میں آپ گوگل سے سرچ کرتے رہیں آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ کیا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں قبول ہو چکے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو وہاں پہ بتلا دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے نظر میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا تو اگر آپ کو قبول کیا جائے گا تو 2 مرتبہ چنا جاتا ہے، ایک مرتبہ ترشیح ہوں گی، یعنی پہلی مرتبہ چنا جاتا ہے، پھر دوسری مرتبہ آخری مرتبہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ واقعی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھنے کے لیے آئیں گے یا نہیں۔ لیکن پہلی مرتبہ اگر چن لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں سمجھ لیجئے کہ آپ کا داخلہ 99% جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہو گیا ہے، اب صرف وقت کا انتظار ہے، وقت ہی کی وجہ سے ابھی تک آپ کا نہیں ہو پایا۔ تو آپ اس طرح سے اسٹیٹس چیک کرتے رہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اسٹیٹس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کا داخلہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں نہیں ہو پایا، ہم اس کے لیے معافی کے طلبگار ہیں، یا تو ایسی صورت میں آپ گھبرائیں نہیں، فوراً آپ ایک کام اور کریں کہ جو رقم الطلب، جس رقم الطلب آپ کو دیا گیا تھا، جو ٹوکن نمبر آپ کو دیا گیا تھا، یہ ٹوکن نمبر آپ چھوڑ دیں، یہ رقم الطلب چھوڑ دیں، آپ الگ سے دوبارہ آن لائن کریں۔ میں ناچیز پہلی مرتبہ ہم کو کینسل کر دیا گیا تھا، پھر میں دوبارہ رقم الطلب یعنی دوبارہ آن لائن کیا اور رقم الطلب دوبارہ حاصل کیا، پھر اس نمبر سے اللہ رب العالمین نے یہاں تک پہنچایا ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا طالب ہوں، کلیت الشریعہ کا۔ اسی طرح سے یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کب آن لائن کریں، کیسے آن لائن کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے جان پہچان کے کوئی ہوں اور وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں تو ان سے رابطہ کریں۔ بیچ بیچ میں ان لوگوں کے پاس لنک آتے رہتا ہے کہ اتنے تاریخ سے لے کے اتنے تاریخ تک کھولا جائے گا، ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں، آن لائن کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان لوگوں سے رابطہ رکھیں، اور مجھے بھی اگر کوئی خبر آئے تو انشاءاللہ میں ویڈیو کر کے آپ کو بتلاؤں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اللہ رب العالمین آپ تمام بھائیوں کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے لیے قبول فرمائیں اور دین کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بنائیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اسی طرح سے ایک چیز میں جو بھول گیا تھا وہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، کلیہ کی آپ جس کلیہ سے فارغ ہیں، مثلا ثانویہ سے فارغ ہیں یا کلیہ سے فارغ ہیں، جس کلاس سے فارغ ہیں اس کلاس کا نام تو ضرور رہتا ہے۔ اگر کوئی کلیہ سے فارغ ہو تو کلیہ کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہوتا ہے، ثانویہ کا فارغ ہو تو ثانویہ کا سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ سرٹیفکیٹ بھی آن لائن کرتے وقت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔